फ्रेंड्स, पिछले क्लासेस तक हम सभी लोग रिडक्शन ऑफ पेयर के बारे में देखे थे। बुलियन अलजेब्रा में केमैप में हम लोग रिडक्शन ऑफ पेयर देखे थे। आज हम लोग इस क्लास में रिडक्शन ऑफ क्वाड देखेंगे और उसके नेक्स्ट में फिर हम लोग देखेंगे रिडक्शन ऑफ ऑक्टेट। यानी अब क्वाड को हम लोग कैसे रिड्यूस करेंगे, क्वेश्चन आपका दिया रहेगा, उसमें क्वाड को कैसे आप मार्क करेंगे और मार्क करने के बाद कैसे रिड्यूस करेंगे, इसके बारे में इस क्लासेस में हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, नाउ रिडक्शन ऑफ क्वाड। क्वाड को कैसे रिड्यूस, तो क्वाड किसको बोलेंगे, जहां पे 4 वंस इन सर्कल हो। अगर एसओपी फॉर्मेट में होगा तो 1 इन सर्कल होंगे और पीओएस फॉर्मेट में होगा तो 0 इन सर्कल होंगे। तो यदि जहां पे 4 वंस इन सर्कल हो, एक सर्कल में आ जाए, वो वर्टिकल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में हो सकता है, स्क्वायर के फॉर्मेट में हो सकता है, उसको हम लोग क्वाड बोलेंगे। ओके, क्वेश्चन है रिड्यूस द फंक्शन f wx yz इक्वल टू सिग्मा 0 1 2 3 12 13 14 15 यूजिंग केमैप। ओके, एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, फंक्शन क्या दिया हुआ है, wx yz, ये 4 वेरिएबल दिख रहे हैं और यहाँ पे इसका वैल्यू दिया है मिन टर्म का 0 1 2 3 12 13 14 15। तो सबसे पहले तो हम लोग को आइडेंटिफिकेशन हो गया कि 4 वेरिएबल्स है, तो कितने स्क्वायर का केमैप बनेगा, तो 2 टू द पावर 4 स्क्वायर का केमैप बनेगा। 2 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 स्क्वायर हो जाएंगे। ओके, देखिए सबसे पहले हम लोग केमैप ड्रॉ कर लिए। सिक्सटीन स्क्वायर बनाएंगे। ये देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए, 16 स्क्वायर का केमैप बना लिए। 4 वेरिएबल है, इधर हम लोग पास कर दिए wx और इधर पास कर दिए yz। अकॉर्डिंग टू रूल्स 0 0 0 1 1 1 और 1 0, ये ग्रे कोड कहलाता है। इधर भी 0 0 0 1 1 1 और 1 0। ओके, अब अकॉर्डिंग टू वेरिएबल w बार x बार, w बार x, wx और wx बार। ओके, इधर y बार z बार, y बार z, yz और yz बार, ये आगे हम लोग का। अब वैल्यू पुट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वैल्यू कैसे हम लोग लिखते हैं, तो जो इस सेल में बाइनरी वैल्यू आ रहा है उसी का डेसिमल वैल्यू इसमें लिखा हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, 0 1 2 3 12 13 14 15। तो जो जो हमारा सेल है उसमें हम लोग 1 प्लेस करें, तो 0 में हम लोग 1 प्लेस कर दिए, 1 में 1 प्लेस कर दिए, 2 में 1 प्लेस कर दिए, 3 में 1 प्लेस कर दिए। नेक्स्ट करें 12 में 1 प्लेस कर दिए, 13 में 1 प्लेस कर दिए, 14 में 1 प्लेस कर दिए और 15 में 1 प्लेस कर दिए। ये हम लोग 1 सभी में पुट कर देंगे, जो हमारा वैल्यू कहेगा उसमें 1 1 हम लोग पुट करेंगे। 1 पुट करने के बाद अब देखेंगे कि एडजॉइनिंग वैल्यूज कौन कौन है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये चारों एडजॉइनिंग दिख रहे हैं और ये चारों एडजॉइनिंग दिख रहे हैं, बीच में गैप है, इस चलते ये साथ में इन सर्कल हो जाए। ऐसे तो 8 वंस दिख रहे हैं, बट यहाँ पे 4 1 एडजॉइनिंग है तो ये इन सर्कल हो जाएगा, और यहाँ पे 4 1 एडजॉइनिंग है तो ये इन सर्कल हो जाएगा। ओके, अब हम लोग जब एडजॉइन कर लिए तो दो तरीके से हम लोग इसको 3 तरीके से एडजॉइन कर सकते थे। जैसे अभी है तो ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में हो गया। अगर एक 1 यहाँ होता, सपोज एक 1 यहाँ रहता सपोज,
ठीक है, तो ये भी इन सर्कल हो जाता है, ये भी क्वाड बन जाता है, वर्टिकल फॉर्मेट में बनता है। और अगर 1 यहाँ होते ऐसे, तो ये भी इन सर्कल हम लोग कर सकते हैं इसको ऐसे स्क्वायर फॉर्मेट में, ये भी आपका बन जाएगा, एक क्वाड बन जाएगा। 4 1 इन सर्कल होंगे तो क्या बन जाएगा, क्वाड बन जाएगा। तो हम लोग का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, 2 क्वाड हम लोग को मिल चुके हैं। पहला कौन है, क्वाड 1। क्वाड 1 में कौन आया, 0 वाला वैल्यू, यानी m0 प्लस m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। और क्वाड 2 m12 प्लस m13 प्लस m14 प्लस m15, 2 क्वाड हम लोग को मिल चुके हैं। रिड्यूस करने के लिए हम आपको बताए थे, पेयर जैसे रिड्यूस किए थे, जस्ट लाइक उसी तरह से क्वाड को भी रिड्यूस करेंगे। ध्यान देंगे कैसे रिड्यूस होगा। तो क्वाड 1 क्या है, m0 प्लस m1 प्लस m2 प्लस m3। m0 का वेरिएबल के फॉर्मेट में तो w बार x बार y बार z बार आ रहा है, लिखेंगे हम लोग w बार x बार y बार z बार, प्लस m1 का वैल्यू आ रहा है w बार x बार y बार z, w बार x बार y बार z। m2 का वैल्यू आ रहा है w बार x बार y z बार, w बार x बार y z बार, प्लस इधर से आ जाइए w बार x बार y z, w बार x बार y z। आगे एक्सप्रेशन, अब हम लोग को 2 टर्म में से कॉमन लेके इसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ये दोनों टर्म में से कॉमन कौन आ रहा है, तो आपका w बार दोनों में दिख रहे हैं, x बार दिख रहे हैं, y बार, ये कॉमन टर्म हो गए। बचा के यहाँ पे हम लोग का रेस्ट बच गया, z बार प्लस z बच गए दोनों टर्म में से। अब सेकंड ये दोनों टर्म में से फाइंड करेंगे, तो इधर से कौन मिल गया, w बार x बार और y मिल गया कॉमन, इधर भी क्या बच गया, z बार प्लस z। अब z बार प्लस z को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो w बार x बार y बार इंटू 1 प्लस w बार x बार y मिल गया। ये किससे हो गया, तो z बार प्लस z इक्वल टू क्या होता है, 1, कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ से, कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ से। ओके, अब हम लोग के पास टर्म, तो ये दोनों टर्म में देखेंगे, अब हम लोग को मिल गया फाइनली w बार x बार y बार प्लस w बार x बार y, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम टर्म रह जाएगा। अब दोनों में फिर कॉमन टर्म कौन मिला, तो w बार x बार कॉमन मिला, बच गया y बार प्लस y। ओके, तो y बार प्लस y को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1, w बार x बार इंटू 1, y बार प्लस y इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ। ओके, अब फाइनल जो रिजल्ट आया हम लोग का वो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा हम लोग के पास, w बार x बार। ओके, पहला क्वाड हम लोग इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। फिर हम लोग, यानी हम लोग का पहला क्वाड का वैल्यू क्या मिल गया, w बार x बार। सेकेंड क्वाड उसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे जैसे इसको सॉल्व किए हैं। तो क्वाड 2 को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वाड 2 क्या है, m12 प्लस m13 प्लस m14 प्लस m15। ओके, m12 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ध्यान दीजिए wx y बार z बार, wx y बार z बार, प्लस m13 का वैल्यू क्या आ जाएगा, wx y बार z, wx y बार z, प्लस 14 का वैल्यू wx y z बार, wx y z बार, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा wx y z, wx y z। ओके, नाउ कॉमन टर्म फाइंड करेंगे, तो हम लोग को क्या मिल गया, wx y बार z बार प्लस z बच गया दोनों में से। यहाँ पे क्या मिल गया, wx y मिल गया कॉमन टर्म, z बार प्लस z यहाँ पे भी आइडेंटिफाई हो गया। तो z बार प्लस z इक्वल टू क्या होता है, 1, wx y इंटू 1। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, z बार प्लस z इक्वल टू 1 होता है कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ से। ओके, अब ये दोनों टर्म में कॉमन ले लिए, तो wx मिल गया कॉमन, y बार प्लस y, तो फिर y बार प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किससे, कि y बार प्लस y इक्वल टू 1 होता है कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ से। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या मिल गया, wx मिल गया लास्टली। तो एक में हम लोग का मिला जो टर्म
क्वाड 1 में w बार x बार और सेकेंड क्वाड में क्या मिला wx। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइनल रेड्यूस्ड फॉर्म इज w बार x बार, इसमें से फाइंड हुआ था, और सेकेंड प्लस w और x, ये हमारा फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वाड को रिड्यूस कर सकते हैं। तो क्वाड को इनसर्कल करने के लिए या तो वर्टिकल फॉर्मेट में इनसर्कल करेंगे, वर्टिकल ऐसे हो जाएगा, या तो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में या स्क्वायर फॉर्मेट में। जैसे हम एक दो का केमैप आप लोग को ड्रॉ करके बताते हैं कि कैसे आप इनसर्कल कर सकते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि ये 1 यहाँ ना होके ऐसे होता, क्वेश्चन आपका जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। ये तो कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन मान लीजिए किस तरह का होता कि एक 1 यहाँ होता, एक 1 यहाँ होता, तो आप इस तरह से भी इनसर्कल करके क्वाड बना सकते हैं। और अगर ऐसा 1 होता, सपोज मान लीजिए कि इधर का पार्ट नहीं होता ये, तो यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 1 होता है, तो ये वर्टिकल फॉर्मेट में ऐसे भी आप क्वाड बना सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप लोग क्वाड को सॉल्व कर लेंगे। रिड्यूस करने का तरीका आप लोग को बता चुके हैं हम, कुछ क्वेश्चंस आप लोग को दे देते हैं और उसको आप लोग फाइंड कीजिए। ध्यान देंगे क्वेश्चंस। reduce the function f a b c d equal to sigma 0 1 4 5 10 11 14 15 using K-map। सेकेंड है reduce the function f p q r s equal to sigma 0 3 4 7 10 8 11 12 15 using K-map। ओके, ये दोनों को सॉल्व करेंगे, इसमें भी आपको क्वाड फाइंड करके रिड्यूस करना है। थैंक यू।